अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.5 को क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स देन फाइंड पार्ट ए। हमारे पास है बी, हमने फाइंड करना है। पार्ट 2 में हमने बी ए और पार्ट 3 में हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स को फाइंड आउट करना है। और उसके बाद जब ये हम फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हमने ये प्रॉपर्टीज जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम पार्ट 1 लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, ए बी। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिखा, गिवन दैट मैट्रिक्स ए लिखा और बी लिखा। उसके बाद हमने आपस में इसकी मल्टीप्लिकेशन की, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। सेंटर में साइन हमेशा माइनस का लगेगा। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई करनी है। जब हमने मल्टीप्लाई कर ली तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 2 और इस तरह माइनस माइनस प्लस 1 0 0, इसी तरह -2 -0 -3 और प्लस माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 और फिर -3 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, अब हमने प्लस माइनस करना है तो हमारे पास 2 आ गया। माइनस का साइन हमेशा माइनस, दोनों साइन माइनस के हैं तो हमारे पास माइनस का साइन होगा और फिर हम -2 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह -3 में से +1 किया तो -2 आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा। और हमारे पास यहाँ +3 -3 0 हो गया। ए बी हमारे पास आ गया 2 -2 एंड 0। अब बी ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, गिवन दैट, फिर बी मैट्रिक्स को पहले लिखना है यहाँ पे और बाद में ए मैट्रिक्स को लिखना है। उसके बाद हमने इनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हमने बी ए को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी हमेशा। उसके बाद साइन माइनस का लगेगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे है तो जॉइंट ऑफ ए हमारे पास सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स को लिखा है जो हमारे पास है 2 0 -3 एंड 1। हमेशा एंड जॉइंट फाइंड करने के लिए हमने वर्टिकल इनकी प्लेस एंड साइन चेंज करने होते हैं। ये पी मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमने इनकी प्लेस चेंज करनी है और एस मीन कि हमने इनके साइन चेंज करने हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 और 1 की प्लेस चेंज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा और इस तरह यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे +3 हो जाएगा और ये प्लेस चेंज नहीं होगी। अब जॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 1 0 3 एंड 2। अब हमने पुट करना है फार्मूले में, ए इनवर्स वाले फार्मूला में हमने पुट करनी है वैल्यूज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या था 2, वो हमने यहाँ पे लिखना है। और जॉइंट ऑफ ए जो हमने मैट्रिक्स को फाइंड किया है वो हमारे पास आ गया 1 0 3 एंड 2। अब हमने 1/2 को अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1/1 और 2 ऐसे ही नीचे रहेगा। इसी तरह 0/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 3 और बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 1 2/2। अब यहाँ पे जो क्रॉस होते हैं उनको हमने कैंसिल करना है तो हमारे पास यहाँ पे 2 आपस में एक ही टेबल से क्रॉस हो रहे हैं। 2 1 2 2 1 2, हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 1। अब ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1/2 0/2 एंड 3/2 एंड 1। ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब यहाँ पे सॉरी, जब ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। अब यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, 0/2 नहीं लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1/2 0 एंड 3/2 एंड 1। हमारे पास ये बी इनवर्स हमारे पास क्या है जी, हमने फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है बी इनवर्स इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट एंड जॉइंट ऑफ बी। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं बी का, बी इनवर्स का। तो सबसे पहले हमने बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए सोल्यूशन लिखना है, गिवन दैट बी मैट्रिक्स को लिखना है। उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करनी होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 साइन माइनस का लगेगा और इससे हम -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब बी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस -1 1 1 1। अब बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2। अब हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या चाहिए, जॉइंट ऑफ बी। जॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, प्लेस एंड साइन को चेंज करना है। यहाँ पे हमने क्या करना है, प्लेस को चेंज करना है तो हमारे पास 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इनके साइन चेंज करने, ये दोनों -1 है तो यहाँ पे ये +1 हो जाएंगे। अब हमने जॉइंट ऑफ बी भी फाइंड कर लिया है। अब हमने पुट करनी है वैल्यूज को फार्मूलाज में। बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट 2 था, हमने वो लिखा। उसके बाद जॉइंट ऑफ बी जो हमने फाइंड किया है वो 3 1 1 1। अब 1/2 जो है वो सारे एलिमेंट के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1/2 आ जाएगा। इसी तरह 1/2 और फिर 1/2। हमारे पास बी इनवर्स क्या आ गया, 3/2 1/2 1/2 एंड 1/2। हमारे पास क्या आ गया, बी इनवर्स हमारे पास आ गया।
अब पीछे हमने ए इनवर्स बी इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब वो हमें कह रहे थे शो दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब हमने ये बताना है। अब हमने ए बी इनवर्स पीछे फाइंड किया हुआ था, वो हमारे पास क्या था, 2 - 2 - 2 एंड 0। अब हमने ए बी जो हमने फाइंड आउट किया है पीछे, उसका इनवर्स लेंगे। ए बी का जब हम इनवर्स लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 1/ए बी डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब ए बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसका ही हम एडजॉइंट भी लेंगे और उसका ही हम डिटर्मिनेंट भी लेंगे। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - 2 - 2 एंड 1। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 2 × 0, इसी तरह माइनस का साइन लगेगा, -2 × -2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 0 0 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। हमारे पास ए बी डिटर्मिनेंट आ गया -4। अब हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड आउट कर लिया, हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। जो हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है उसको एडजॉइंट उसका फाइंड करना है। एडजॉइंट हमने जब फाइंड किया तो हमारे पास एडजॉइंट ए बी मैट्रिक्स क्या है, 2 - 2 - 2 एंड 0। जब उसका एडजॉइंट ऑफ ए बी हमने किया तो एक तो प्लेस चेंज होगी, दूसरी साइन चेंज होगी। यहाँ पे हमारे पास 2 और 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पर चले जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे -2 है, ये भी -2 है। इनके हम जब साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये दोनों पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे, दोनों की प्लस के साइन लग जाएंगे। अब हमारे पास वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया 0 2 2 2। अब हमने फार्मूला में पुट करना है, बी इनवर्स इज इक्वल टू ए 1/ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया था 4, वो हमने यहाँ पे लिखना है। और इस तरह एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 0 2 2 2। अब ये 1/4 अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 0/-4 मीन, इसका मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू 0 हो गई। और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे आएगा 2/-4, यहाँ पे भी आ जाएगा 2/-4 और इसी तरह 2/-4। अब हम देखें तो ये टेबल से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 1 2 2 2 4, हमने इनको कैंसिल करना है। 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4। लेकिन इसका साइन जो है वो इसके साथ ही रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव साइन है, इसलिए आपस में क्रॉस नहीं हो सकते। अब हमने यहाँ पे कर देना है 0। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/2 और यहाँ पे भी -1/2 और यहाँ पे भी -1/2। अब हमारे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 0 -1/2 -1/2 एंड -1/2। अब ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, अब पीछे हमने ए बी होल इनवर्स फाइंड कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वो मैट्रिक्स आया है वो सेम बी इनवर्स और ए इनवर्स का भी आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, बी इनवर्स और ए इनवर्स को फाइंड करते हैं। बी इनवर्स जो हमने पीछे फाइंड किया था वो हमारे पास था 3/2। मैंने उनको अंडरलाइन किया हुआ है बी इनवर्स को, आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे पास आएगा बी इनवर्स 3/2 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2। इसी तरह हमारे पास ए इनवर्स, हम इनवर्स जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास था 1/2, यहाँ पे आ जाए 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3/2 एंड 1। अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है। बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमने पहले बी इनवर्स के मैट्रिक्स को लिखना है जो कि हमारे पास ये है, और इसके बाद हमने ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स को लिखना है। फिर हमने सेम वही स्टेप करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। जब हमने ये किया तो आपस में यहाँ पे हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई किया और इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 0/2 की वैल्यू 0 ही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमने आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 3 2 2 4, माइनस का साइन इसी तरह लगेगा, 3 1 3 2 2 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 3 0 0 और 2 हमारे पास उसी तरह रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 नीचे उसी तरह रहेगा। इसी तरह 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 4 आ जाएगा, -3 1 3 2 2 4। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 0 0 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2।
अब हमारे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3/4 आ गया, माइनस 3/4 इंटू यहाँ पे 0 -1/2 आ गया, यहाँ पे 1/4 माइनस 3/4 आ गया, 0 -1/2 आ गया। अब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास ये आपस में 3 - 3 हो जाएगा और यहाँ पे -1/2 ही रहेगा। इसी तरह यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 1 - 3 -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 3 में से 3 गए तो 0/4, इट्स मीन कि ये वैल्यू हमारे पास 0 ही है। और यहाँ पे हमारे पास -1/2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 2/4 हुआ तो 2 1 ज़ा 2, हमने इनको कैंसिल किया तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -1/2। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 -1/2 एंड -1/2 -1/2। अब अगर आप देखें तो ए बी ऑल इनवर्स हमारे पास सेम यही मैट्रिक्स आ रहा है जो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपस में दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी जो है प्रूव कर दी है। सेम इसी तरह जो हमारे पास पार्ट 2 है वो भी ये प्रॉपर्टी फाइंड कर ली है, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू, हमारे पास ये भी ए बी इनवर्स भी सेम ये मैट्रिक्स आ रहा है जो बी इनवर्स और ए इनवर्स का आ रहा है। अब इसी तरह हमें यहाँ पे गिवन है बी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर आपने ये मेथड समझ लिया तो आप इजीली दूसरे पार्ट को भी कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अल्लाह हाफिज।